हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स के बारे में। क्योंकि आप क्लास 11th में जब एंटर करते हैं आपकी फिजिक्स आपको टफ लगती है। बट देखिए फिजिक्स की बहुत सी ब्रांचेस हैं, उसमें से एक है मैकेनिक्स, और आपकी 11th का हाफ ऑफ द सिलेबस मैकेनिक्स ही कवर कर लेती है। आगे आगे आपको और भी ब्रांचेस पढ़नी है, लाइक आप पढ़ेंगे ऑसिलेशंस एंड वेव्स, आप पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हम अपने ट्वेल्थ का हाफ पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही कैरी कर लेते हैं। और भी बहुत सी ब्रांचेस है लाइक ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, तो ये सब ब्रांचेस रहती है। बट मैकेनिक्स जो है आपकी, जो अगर आप पार्ट 1 देखें अपने फिजिक्स 11th बुक का, तो वो सारा मैकेनिक्स से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हम मैकेनिक्स में पढ़ते क्या है। कि जो हमारी ये इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करती है किसके साथ, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कि ऑब्जेक्ट्स का मोशन में क्या है, मोशन में लाइक स्पीड है, एक्सेलरेशन है, हम जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, ये सब हम मोशन में क्या क्या आता है। देन मोशन होता क्यों है, द कॉज ऑफ मोशन हम स्टडी करते हैं हम इसमें। लाइक फोर्सेस की वजह से होता है, जो हम अभी हमारे न्यूटन थर्ड लॉ जो हम इन सब में सीखते हैं। देन हमारे पास आता है कि हमारे पास हम उस मोशन को रोक कैसे सकते हैं, ठीक है, हम उसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमारे पास मैकेनिक्स में आता है। बेसिकली वी स्टडी अबाउट द मोशन, कॉज ऑफ मोशन, जो कि फोर्सेस लगती हैं तो इसलिए होता है। एंड देखो मोशन को करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए। सो एनर्जीज भी हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। सो मैकेनिक्स डील्स विद दिस। और इसके आगे सब पार्ट्स होते हैं हमारे पास, काइनामेटिक्स, देन आपके पास डायनामिक्स और स्टैटिक्स। काइनामेटिक्स जो पढ़ती है हमें मोशन के बारे में बताती है। इसमें हम अपने दो चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, दैट कम्स अंडर द काइनेमेटिक्स। जो हमें बताएगा अबाउट द स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीजें, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, बेसिकली मोशन के बारे में हमें सारा आइडिया देगा। देन वी गो टू द डायनामिक्स, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मतलब मोशन को, मोशन हो क्यों रहा है, अबाउट द वी नो द कॉज ऑफ मोशन, रीजन ऑफ द मोशन, वो सब आता है डायनामिक्स में। और स्टैटिक्स में क्या होता है, आपके पास जब फोर्सेस नेट फोर्स जीरो लग रही हो, स्टेबल हो कोई चीज, कि वहां पर कैसे नेट फोर्स जीरो हो रही है, ये सब हम स्टैटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या सिलेबस रहता है आपका। देखो आप 11th में कैसे प्रोसीड करते हो। फर्स्ट आपका जो चैप्टर रहता है अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड द मेजरमेंट। तो फिजिकल वर्ल्ड में तो आप व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स में आप नेचर और नेचुरल फिनोमेना के पढ़ने वाले हो। तो हर एक चीज फिजिक्स में हम कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो हमें मेजरमेंट्स तो करनी पड़ेगी। सो फिजिक्स की लैंग्वेज ही हमारे पास क्या है, फिजिक्स की लैंग्वेज हमारे पास रहती है द फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, उनके लिए हमें मेजरमेंट तो आना चाहिए। तो ये आप फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज द बेसिस ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th, तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसमें आप सीखते हैं कि यूनिट्स क्या है, उन्हें हम मेजर कैसे किए जा सकते हैं, कैसे टाइम आपका, किलोग्राम, ये सब कुछ कैसे स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। तो ये सब हम इसमें इस चैप्टर में सीख जाते हैं। और हम कैसे डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं, एक फॉर्मूला की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, कैसे वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं, ये सब हम अपने फर्स्ट चैप्टर में सीख जाते हैं। दैट इज द बेसिस। सेकेंड चैप्टर से हमारा मैकेनिक्स शुरू हो जाता है। जैसे कि आप देखते हो कि आता है हमारे पास काइनामेटिक्स, कि काइनामेटिक्स हमारे पास, इसमें आपके दो चैप्टर्स रहते हैं। दैट इज द फर्स्ट रहता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आप क्या करते हैं, आपके पास स्ट्रेट लाइन मतलब एक ही डायमेंशन है, लाइक एक्स एक्सिस ले लो, वाई या जेड, सिर्फ एक डायमेंशन में आप काम कर रहे हो। क्योंकि हम सबसे पहले इजी वे से सीखना चाहेंगे कि मोशन में है क्या क्या, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, देन उसके बाद उसका कि वो डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम के साथ चेंज हो रही है, दैट इज द वेलोसिटी, देन वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, दैट इज द एक्सेलरेशन।
फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कौन कौन से आपके पास फॉर्मूलाज रहते हैं, क्या इक्वेशन फॉलो करता है, कि अगर हम इस टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं 10 सेकंड तक चल रहे हैं, इस स्पीड से स्टार्ट किया तो तुम्हारी फाइनल स्पीड क्या होगी। ये सब हम मोशन के बारे में सीख लेते हैं फ्रॉम द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और आप अपने रियल लाइफ में भी इसे बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पता है आपने कार जो है, हम एवरेज निकाल सकते हैं हमारी एवरेज स्पीड क्या रही। लाइक मैं एक ट्रिप पे गई, 100 किलोमीटर का मेरा ट्रिप था, मैंने क्या किया अपनी बार बार स्पीड को कभी 20 रखा कभी 30 रखा, पर मुझे ड्यूरेशन पता है कि इस टाइम में इतना इस टाइम में इतना, तो फिर मैं वहां से एवरेज स्पीड निकाल सकती हूँ। तो ये सब चीजें आपको मजा आएगा करने में, ये सब चीजें आप देखते हो कि हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, और आप इसे रियल लाइफ अपनी डेली लाइफ में अप्लाई भी किया करो ताकि आपको फील आए कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो। देन आता है मोशन इन अ वेक्टर प्लेन कह लो, या फिर हम कह देते हैं कि मोशन इन अ टू डायमेंशनल। जब हम टू डायमेंशनल में चले जाते हैं, मतलब एक तरह से हमने एक और डायमेंशन ऐड कर दी, तब हमें वेक्टर्स का यूज करना पड़ता है, क्योंकि वेक्टर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। अब मैं सिर्फ यहाँ नहीं जा रही हूँ, मैं इधर से इधर भी जा सकती हूँ। लाइक एक चींटी मान लो इस पे चल रही है, तो मुझे उसके लिए एक्स और वाई दोनों बताना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे वेक्टर्स का यूज आ जाता है। तो हम यहाँ पर वेक्टर्स की हेल्प से करते हैं मोशन इन अ 2D, या फिर काइनामेटिक्स का जो हमारा मोशन इन अ प्लेन, जब भी हम 2D की बात करते हैं तो वो मोशन इन अ प्लेन हो जाता है। अगर 3D होता तो मोशन इन अ स्पेस हो जाता, बट अभी आपको सिर्फ क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन। तो ये सब हम कवर कर लेते हैं हमारे काइनामेटिक्स वाले यूनिट में। देन आता है हमारे पास लॉज ऑफ मोशन, जो आपका रहता है थर्ड यूनिट। तो लॉज ऑफ मोशन में जैसे मैंने बताया, काइनामेटिक्स में मोशन तो पढ़ते हैं बट विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। हेयर वी नो द कॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि मोशन हो क्यों रहा है, सो दैट विल गवर्न कि कैसे। जैसे न्यूटन ने हमारे पास, यहाँ पर हमारे न्यूटन की बहुत ज्यादा बड़ी कंट्रीब्यूशन आ जाती है, क्योंकि वो बताते हैं कि कोई भी चीज रेस्ट पे ही रहेगी अनटिल और अनलेस वी अप्लाइड द फोर्स। नहीं हिलती कोई भी, अभी मेरे सामने टेबल्स है वो नहीं हिल रही क्योंकि मैं पे फोर्स नहीं लगा रही। सो हेयर वी इंट्रोड्यूस द टर्म फोर्स, जिससे बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है। देन सेकेंड लॉ में आप देखोगे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, कि फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड करती है। देन थर्ड लॉ कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ फोर्स आप पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में, और कि क्या चीजें हैं जो उसे अपोज कर रही हैं, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देन हमारे पास आएगा, अब देखो क्योंकि अब किसी भी मोशन के लिए एनर्जी तो जरूरी है, कि कैसे एनर्जी लग रही है। ठीक है, एनर्जी, तो एनर्जीज के बारे में, उसने कितना काम किया, दैट इज वर्क। वो काम कितनी देर में किया, वर्क अपॉन टाइम, दैट इज पावर। तो ये सारा हम पढ़ने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी में। तो देखिए अभी तक मैकेनिक्स ही चल रहा है आपका, क्योंकि हम मोशन मोशन की बात करे जा रहे हैं। तो एवरी चैप्टर इज इंटर रिलेटेड, ये मैकेनिक्स वाला जो है, और बहुत इजी रहती है आपकी मैकेनिक्स सॉल्व करनी। तो यहाँ, और अगर आप इसे डेली लाइफ से कनेक्ट करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देन आपके पास नेक्स्ट चैप्टर आता है। देखो अभी तक जो हम करते हैं ना ये काइनामेटिक्स में, या फिर हमने वर्क पावर एनर्जी में, ये सब हम एक पार्टिकल के लिए लेके चल रहे हैं या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। बट इस चैप्टर में, दैट इज मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, जो यूजुअली स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट इसमें ऐसा है कुछ नहीं अगर आप इसका मेन जो पॉइंट है वो समझ जाए। यहाँ पर हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में तो कार टेबल ये सारे क्या है, इसमें तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर हमें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए लगाना पड़ेगा। लाइक व्हील है, वो तो रोटेट भी करेगा, सिर्फ ट्रांसलेट तो नहीं करेगा। तो इसलिए हम अपने एक तरह से अपने जो मोशन को है थोड़ा एक पॉइंट से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे ले आते हैं, तो उसमें रोटेशन भी पॉसिबल होती है। तो यहाँ हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। अभी तक सिर्फ हम एक पार्टिकल पे लगा रहे थे, तो हमें मास का इतना वो नहीं लेना पड़ रहा था कि उसका हमने सीधा मास ले लिया। नाउ हम जिस एक्सिस से रोटेट करेंगे उससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है, ये सब हमें देखना पड़ेगा इन द केस ऑफ रिजिड बॉडी वाले में। इसलिए हम एक कन्वीनियंट पॉइंट भी चूज करते हैं जहां पे हम अपने लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज द सेंटर ऑफ मास। तो ये सारे कंसेप्ट हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में। देन हमारे पास आता है जो लास्ट हमारा यूनिट रहता है फॉर द मैकेनिक्स वाले पार्ट के लिए, दैट इज द ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में
देखो मैंने फोर्सेस की बात करी, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस, उसमें से एक नेचुरल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब भी आप वर्टिकल मोशन करते हो, कुछ भी हम यहाँ से छोड़ेंगे उसमें हमेशा ग्रेविटी एक्ट करेगी। सो ग्रेविटी ही है, ग्रेविटेशन फोर्स ही है जिसने हमें होल्ड कर रहा है, इस अर्थ सरफेस पे होल्ड किया हुआ है। तो हम ग्रेविटेशन को एक पर्टिकुलरली एक ऐसी फोर्स को इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब चीजों पे अप्लाई हो रही है। सो ग्रेविटेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट करती है सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, कैसे हमारी इक्वेशंस को चेंज करती है। तो ये एक चैप्टर और आता है हमारे पास मैकेनिक्स ब्रांच के अंदर। तो आप मैकेनिक्स को अगर आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आप ये देख लो कि आपने 50% अपना सिलेबस जो है वो कवर कर लिया। सो आज के लिए हम यही, नेक्स्ट जो आपके चैप्टर्स रह जाते हैं वो भी बहुत इजी ही है, इसके बारे में मैं आपको और ब्रांचेस के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। ओके, थैंक यू।